गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? पाकिस्तान कब मनाता है? विश्व एकदम ये कहते हैं आग के गोले पे है क्यों? महान शक्तिशाली देश के संदर्भ में कुछ विचार व्यक्त किया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। वैश्विक स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित करने के लिए उन्होंने क्या कहा था उस डावोस कॉन्फ्रेंस में? May I come in, sir? आइए आइए। Good morning, sir. आइए बैठिए। Thank you, sir. संजना, Yes, sir. संजना का क्या मतलब हुआ? सर संजना का मतलब जो सद्भावना के साथ रहना सद्भाव। पसंद। Yes, sir. अच्छा। सजना का मतलब? सद्भाव सर सुंदर। सजना। सजना। हाँ? सर सजना तो दो कंटेक्स्ट दो में। अर्थ में आता है। Yes, sir. एक मेकअप के कंटेक्स्ट में आएगा एक और परिदेव को कहते हैं ना, Yes, sir. प्रेम से कहते हैं। ठीक है, अच्छा है। सजना सजनी सब पति पत्नी के बीच का संबोधन है, बड़ा अच्छा ना। Yes. गणतंत्र दिवस तो हम लोग, स्वतंत्रता दिवस तो हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को। Yes, sir. 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी ना, Yes, sir. 14-15 के बीच में, 14-15 के बीच की रात में आज़ादी Yes, मिली sir. थी ना। 12 बजे। पाकिस्तान कब मनाता है? 14 अगस्त को। 14 को मनाता है। तो वो तो आज़ादी मिली थी, इसलिए हम लोगों ने चुना उसको। Yes, sir. ये गणतंत्र दिवस आज के दिन क्यों मनाते, कल 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? सर उस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था। अच्छा, संविधान। Yes, sir. संविधान क्या है? सर संविधान एक रूल बुक की तरह है जो किसी भी कंट्री को गवर्न करने का, उसमें सारा रूल्स प्रोसीजर है। अच्छा। Yes, sir. तो हम लोगों का संविधान तो बड़ा देश है, तो बड़ा है, बड़ा देश है इसलिए बड़ा है। सर बड़ा देश है और साथ ही साथ विविधता हमारे देश में। विविधता के कारण। यस सर। अमेरिका भी बड़ा देश है, लेकिन उसका संविधान उतना विस्तृत नहीं है ना। यस सर। हम लोगों के यहाँ विविधता बहुत है। और कौन कौन हमारे चीज की यहाँ विविधता है? और हमारे यहाँ एक और रीजन है सर, जो हमारे यहाँ स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सारा स्टेट्स और नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन सारा एक कुछ ही एक ही है। है। यस सर। अच्छा, विविधता हम लोगों में किस किस मामले में है? सर ज्योग्राफी के मामले में है नंबर 1। और कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। हाँ। भाषा। यस सर, कल्चर में भाषा कल्चर हमारा में way सब- of कल्चर में तो living- सब आ गया, भाषा Yes, भी sir. आ गई। हमारा पूरा वे ऑफ लिविंग आ हाँ। गया। Yes, sir. सब लोगों के रीति रिवाज सब अलग अलग हैं। यस सर। यही सब डाइवर्सिटी है। यस सर। क्या कहते हैं उसको? यूनिटी इन इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी। अनेकता में एकता। यस सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ स्वस्थ क्या कहते हैं? स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही रहता है। अच्छा, यस सर। तो आपका हेल्थ के प्रति बड़ा इग्नोरेंस आपने लिखा है, यस सर। तो कैसे काम कर पाइएगा जब हेल्थ के प्रति इतना इग्नोरेंस? सर मैं वर्क कर रही हूँ उस पर, लेकिन हमेशा से रहा कि मैं अपने खाना को लास्ट प्रायोरिटी देती हूँ, यही दिक्कत है। खाना को लास्ट प्रायोरिटी दे रही हैं अभी ना? नहीं सर, अभी नहीं दे रही, उस पर वर्क कर रही हूँ धीरे धीरे, लेकिन अभी भी वो थोड़ा सा मैनेज हो, बैलेंस हो जाता है। अच्छा, 2 पॉइंट बताइए। यस सर। आदमी स्वस्थ कैसे रह सकता है? स्वस्थ का मतलब एनर्जेटिक या यूथफुलनेस उसमें रहे, हमेशा क्षमता सर, रहे, एनर्जी दिखे। यस सर। आदमी कैसे स्वस्थ रह सकता है? सर एक फिजिकल 2 पॉइंट। सर एक्सरसाइज एक मस्ट होना चाहिए, और स्लीप साइकिल भी अच्छा होना चाहिए। और बस 2 ही आपको कहना था? यस। छूट 2 ही की थी कि होगा खाए पिए नहीं, इसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छे से सर सोए। थर्ड और पॉइंट बोलने वाले थे कि राइट फूड भी हमने होना 2 चाहिए। पॉइंट पूछे थे, यस है सर। ना? 2 पॉइंट पूछे थे। सर बहुत सारा पैरामीटर होता है, तो उसमें दो यही याद आया। नहीं, अगर 2 ही पूछेंगे ही तो पूछा ही सबसे गया था। इम्पोर्टेंट बोलेंगे आप। यस सर। हम्म? यस 2 ही पूछेंगे, 2 ही बोलेंगी जो सबसे इम्पोर्टेंट हो। अच्छा ये बताइए, अभी तो विश्व एकदम वो कहते हैं आग के गोले पे है यस सर। क्यों? सर मेजर कारण ट्रम्प का पॉलिसी को कह सकते हैं। क्या ट्रम्प की पॉलिसी है? सर ट्रेड को विपनाइज करना एक है, टैरिफ जो लगाया जा रहा है उनके द्वारा कंट्रीज के ऊपर, और उनका जो
ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पे वेनेजुएला को जो कैप्चर किए हैं, अपना जो मोनरो डॉक्ट्रिन से अब डोनरो डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इस तरह से। क्या वही मोनरो डॉक्ट्रिन और डोनरो डॉक्ट्रिन? सर मुनरो डॉक्ट्रिन बेसिकली है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर के कंट्रीज है उस पे जो कौन यूरोप है? वेस्टर्न हेमिस्फेयर के कंट्रीज अच्छा, उस पे अमेरिका हमेशा से अपना दबदबा बनाया है, और जो भी एक्सटर्नल पावर जैसे ये यूरोप, क्या है मोनरो? कौन, क्या, कहाँ से आ गया ये? सर यूएस के प्रेसिडेंट हैं कब उसके। से? सर सॉरी सर, अच्छी, तो मोनरो डॉक्ट्रिन आप ही ने नाम दिया है, तो सर अब बता कब जानना थे है। ये नहीं पता है, लेकिन जब वो थे तब मुनरो डॉक्ट्रिन लेकर आए थे। उनका डॉक्ट्रिन क्या था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर हेमिस्फेयर में में जो भी यूरोपियन पावर है वो वहाँ पे हेजेमनी उनका नहीं इनका होता था। तो ये ट्रम्प जी का क्या है? डोनरो डॉक्ट्रिन ये बोले क्या तो है? सर ये बेसिकली एक उनके टाइम में रेजिम चेंज की बात की जाती थी, लेकिन अभी रेजिम मैनेजमेंट की बात की जाती है। रेजिम चेंज मतलब सर उस टाइम पे जब कंट्रीज पे अटैक करता था यूएस, उसके बाद अपने लाइक माइंडेड जो भी होते थे प्रेसिडेंट, अपने फेवर के पॉपेट रूलर जिसको कह सकते थे, उसको बैठाते थे और फिर अपना इंटरेस्ट साधते थे। लेकिन अभी के समय है कि रेजिम मैनेजमेंट का काम चल रहा है। अभी जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिए, बट अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ के, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। हाँ, तो यही तो पहले भी था कि आप मतलब जो प्रेसिडेंट उनकी बात नहीं मानता था उसको चेंज करके अपने मन के मुताबिक प्रेसिडेंट को अपॉइंट करा देते थे, जैसे भी कराना। ये भी तो वही कर सर रहे तो हैं। मतलब पूरी तरह से चेंज कर देते थे, अभी पूरी तरह से चेंज नहीं किए वो तो उन्हीं अभी के तो बाद। ट्रायल कर रहे हैं ना, ज्यादा ये तो बड़ा मेथोडिकली या ऑनेस्टी से कर रहे हैं, तुरंत वो नहीं बदल रहे हैं regime। सर ऑनेस्टी तो नहीं है, नहीं, लेकिन उनका जो अच्छा, ट्रांजेक्शन अभी अभी उनका टारगेट ठीक है, आपने कहा ये तो वेनेजुएला का कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट हो गया, और अभी उनका जो स्टैंड है क्या है, क्या चाहते हैं वो? अभी नेक्स्ट टारगेट कौन कौन से कंट्री को वो चाहते हैं कि हम हमारे हेजेमनी या हम एस्टैब्लिश सर एक करें? ग्रीनलैंड है। अच्छा, ग्रीनलैंड कहाँ है? सर कंट्री वेस्टर्न है? आइलैंड नेशन है सर, डेनमार्क के अंडर में है वो। सॉवरेन सॉवरेन तो पूरी तरह से नहीं है, डेनमार्क के अंडर में है वो, डेनमार्क का इंटीग्रल पार्ट है। अच्छा, तो उसको चाहते हैं, ग्रीनलैंड उसको को। क्या चाहते हैं? वहाँ क्या मिलेगा? हम तो कह रहे हैं कि रेजिम चेंज करना चाहते हैं, तो ये तो आइलैंड है, यहाँ तो डेनमार्क तो अलग है, तो सर वो तो वहाँ रहेगा। पे भी सेवरल फैक्टर्स है। पहला तो वो नॉर्थ जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पे ग्लेशियर्स पिघल रहा है, तो वहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के होने की संभावना है। और दूसरा सर वहाँ से सैटेलाइट मॉनिटरिंग किया जा सकता है, नॉर्थ पोल के करीब है वो, इसलिए ये दो रीजन अभी तो उसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, यस सर स्ट्रेटेजिक तो वो तो अपने स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस पे कर रहे हैं। उनको मोनरो डॉक्ट्रिन कहाँ है? वो तो कह रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। नाटो को जानते हैं? नाटो, यस सर। नाटो क्या है? सर नाटो एक डिफेंस एग्रीमेंट है, सिक्योरिटी अलायंस है बेसिकली। उसका आर्टिकल 5 के लिए वो जाना जाता है, जिसमें अटैक ऑन ये वर्ल्ड। नाटो किसने बनाया? सर ये यूएस का है, और उसमें उसके अलाइज कंट्रीज थे, अभी भी हैं। हाँ, तो नाटो की एक संस्था बनाया है, ये यूएस नहीं बनाया। यस सर। और वो कहते हैं कि हमारा क्रिएट किया हुआ नाटो हमारी बात नहीं मान रहा, एक हम बर्फ का टुकड़ा मांग रहा है, नाटो से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर तो वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, वो उसको कैप्चर करना चाहते हैं बिना डेनमार्क के जैसे इंटीग्रल अच्छा, पार्ट है। और विश्व में क्या घटना हो रही है? एक तो ये हो गया वेनेजुएला और ग्रीनलैंड, ट्रम्प की डॉक्ट्रिन, और विश्व के खतरे के दहाने पर है। सर अभी बोर्ड ऑफ पीस बनाने की बात की जा रही है, उसमें उसको लेकर भी कंट्रीज के बीच मतभेद है, उसको ज्वाइन और करना कहीं चाहिए। वार लाइक सिचुएशन होने जा रहा है, सिचुएशन वॉर लाइक अभी यूक्रेन में चल रहा है, अभी वो उसको। तो चल ही रहा है, वॉर लाइक नहीं है, वो तो वार ही चल रहा है। सर सॉरी सर अभी। और कहाँ दुनिया में कहीं नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, ईरान का सुना है? यस सर। वहाँ क्या हो रहा है? सर ईरान में भी हमास और इजराइल के बीच जो था वो शांत है, बट अभी ईरान में एक्चुअली अवेयर नहीं हूँ सर। अच्छा, नहीं, सब कुछ है। आपका तो पॉलिटिकल साइंस है और इंटरनेशनल रिलेशन है। Yes, sir. अभी आपने यूएस अमेरिकी
फॉरेन पॉलिसी के बारे में चर्चा चल रही थी। Yes, अच्छा, sir. अभी 19 से 23 जनवरी के बीच दावोस में कुछ कॉन्फ्रेंस हुआ था, जानती हैं? बोर्ड ऑफ पीस को लेकर वहां पे मीटिंग हाँ, कराई वही, थी। हाँ। यस सर। तो पहले बतला दिए बोर्ड ऑफ पीस चार्टर क्या है सर और ये इसका हु हैज प्रोपोनेंटेड दिस कंसेप्ट? सर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको पहली बार चार्टर को लाया गया था। आर्टिकल नहीं था, चार्टर 2803 था ऐसा ठीक, कुछ। उसमें बोर्ड ऑफ पीस गाजा में उस टाइम जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसको खत्म करने के लिए, पीस वहां स्टैब्लिश करने के लिए लाया गया था 2027 तक। बट उसको अभी ट्रम्प हमेशा के लिए ऐसा कहा जाता है कि यूएन के अगेंस्ट में बना रहे हैं उसको, बोर्ड ऑफ पीस को। अच्छा, अब्राहम एकॉर्ड के बारे में जानते हैं? यस सर। क्या है बताइए। सर ये अरब कंट्रीज जो है उसमें वहां पे डिफेंस एग्रीमेंट है। बेसिकली यूएई, इजराइल, मोरक्को और सूडान जैसे कंट्रीज है, इसमें डिफेंस एग्रीमेंट है सर एक। है ना? Yes, sir. अच्छा, अभी जो दावोस में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 19 से 23 जनवरी में, उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस चार्टर के बारे में कहते हुए उन्होंने अमेरिका को एक महान शक्तिशाली देश के संदर्भ में कुछ विचार व्यक्त किया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। वैश्विक स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित करने के लिए उन्होंने क्या कहा था उस दावोस कॉन्फ्रेंस में, बता सकते हैं, जिसकी काफी चर्चाएं हो रही है? सॉरी सर, अभी अच्छा, पेंटिंग करती हैं, यस सर। क्या होता है और आपका कब है? 6 फरवरी, 6, 7, 13, तब तो ज्यादा नहीं है। ठीक, एक पेंटिंग ये बताइए, वर्ल्ड क्लास पेंटिंग का नाम बताएं। वर्ल्ड क्लास पेंटिंग सर एक पिकासो के द्वारा, पैब्लो पिकासो के द्वारा है, मोनालिसा पेंटिंग है। ठीक है, आप तो जवाब दे ले रही हैं, बहुत अच्छा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है। थोड़ा सा जवाब संक्षिप्त हो जाए तो और अच्छा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आप दे लेती हैं लेकिन और संक्षिप्त हो तो ज़्यादा अच्छा है। यस सर। और चूंकि आपके पास मुश्किल से 1 हफ्ते का समय है, तो जिस रफ्तार में आप पढ़ती आ रही हैं उसी को कायम रखिए। ट्रैक को चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं दिखती। उसी तरह से तैयारी अगर करते रहिएगा, जिस तरह से करती रही हैं, तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, कुछ तो आपने बहुत अच्छे वे में उत्तर दिया, कुछ सवालों के बहुत आर्टिकुलेटेड जवाब, प्रश्न उत्तर दिया। लेकिन पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन आपने रखा है, मुंडो डॉक्ट्रिन कहा, तो जॉन मुंडो, आप जब पॉलिटिकल साइंस की इंटरनेशनल रिलेशन है इतना प्रिविलेंट है, मुंडो डॉक्ट्रिन और ट्रम्प की डॉक्ट्रिन, ट्रम्प को, तो उसके बारे में अब नहीं जानने की कोशिश किया। मुंडो कौन थे, कब प्राइम मिनिस्टर थे, ये सब जानना होगा। आप ही ने वर्ड यूज किया, यस सर। लेकिन हम पूछते, आप जब यूज किया तो उसको जानना होगा, उस वर्ड्स के बारे में डिटेल्स। ठीक है, पॉलिसी आपने कुछ बताया लेकिन वो भी ठीक से पढ़ लेना होगा, तो उस तरह से नहीं है पॉलिसी, नाटो तो सब है, अभी पॉलिटिकल साइंस है तो एक बार देख लेना होगा, बाकी ठीक है। अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, नॉलेज आपको अच्छा है। मिडिल ईस्ट में अब ईरान आप स्किप कर गई, अभी तो रिसेंट सबसे ज्यादा तो वही झगड़ा हो रहा है, कब वर्ल्ड वॉर हो जाएगा होने की आशंका है। हाँ, हमने कहा कि आग के गोले पकड़ रहा है, नहीं, कोई चाइना भी है, रसिया भी है, अमेरिका भी है, ईरान भी है, अरब है, अब लगता है कि वर्ल्ड वॉर वही हो जाएगा, तो देख लीजिए। सब पढ़ लो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।